और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर आ रही है। सीएम सुक्खू चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। आज कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ में ही कयाम करेंगे, रुकेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उसके बाद कल दिल्ली जाने का प्रोग्राम है सीएम का। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से चंडीगढ़ दौरे पर हैं। आज चंडीगढ़ रुकने का प्रोग्राम है सीएम सुक्खू का और फिर उसके बाद कल कहा जा रहा है कि दिल्ली सीएम जाएंगे। और कल जब दिल्ली सीएम जाएंगे तो G20 समिट पर दिल्ली में आयोजित डिनर में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम सुक्खू चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और आज चंडीगढ़ में ही कयाम करेंगे, यानी रुकेंगे। फिर उसके बाद कल दिल्ली जाने का प्रोग्राम है और जब दिल्ली पहुंचेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तो G20 समिट के हवाले से दिल्ली में जो आयोजित किया गया है डिनर, उस डिनर में शामिल होंगे सीएम सुक्खू। जी हां, जैसे कि हमने आपको बताया कि कल G20 समिट पर दिल्ली में आयोजित डिनर में सीएम सुक्खू शामिल होंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम ने कहा कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता यानी मेजबानी करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार पर जो भी आरोप लगा रहा है उसका जवाब सरकार मानसून सत्र में देगी। तबादलों को लेकर सीएम ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए नियम सबको मानना पड़ेगा। शुक्रवार का दिन है और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में इस वक्त हम हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ है। जनता दरबार है। सर, इससे पहले कि जनता दरबार की बात करें, आपने बड़ी बात यहाँ पर कही, खासकर सीआईडी और विजिलेंस में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, 5 सालों से डटे हुए हैं, उनको आप जो है ट्रांसफर करेंगे, चाहे आपका भाई भी क्यों ना हो। नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार की नीति है कि जो एक स्टेशन पर 5 साल से ज्यादा अधिकारी रहा है, चाहे वो एक्साइज में है, चाहे बिजली बोर्ड में था जिनको हमने स्थानांतरण कर दिया, और अब पुलिस में व्यवस्था परिवर्तन के दायरे में ये लोग भी आ रहे हैं जो सीआईडी में 5 साल रह चुके हैं या विजिलेंस में 5 साल रह चुके हैं, तो उनको कुछ समय के लिए कूलिंग पीरियड होगा, यानी कि उनको 2 साल किसी और जगह काम करके वो दोबारा आ सकते हैं। ऐसा है, हमने रिफॉर्म्स के वे में इस प्रकार से हम कार्य करने की सोच रहे हैं। तो उसमें जितने भी सीआईडी में 5 साल से ज्यादा के है या विजिलेंस से ज्यादा के है, उनके लिए मैं पुलिस विभाग के मैनुअल के हिसाब से जो भी है उसको हम काम करेंगे। G20 समिट डिनर में आप जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसको कि भारत जब इसकी अध्यक्षता कर रहा है? बहुत अच्छी बात है और उसमें इन्विटेशन आया, हम उस सिलसिले में आज जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हमारे साथ थे और इन्होंने कहा है कि आज जिस तरह का फैसला मुख्यमंत्री ने किया है, इसके पीछे मंशा ये नहीं है कि 5 साल में कोई व्यक्ति जो है भ्रष्टाचारी हो जाता है उसको हटाया जाए, लेकिन उसे जो है समय दिया जाएगा और जल्द ही इसके बारे में जो है आदेश भी जारी किए जाएंगे। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। सीएम सुक्खू ने ऐलान किया है कि सीआईडी और विजिलेंस विभाग में 5 सालों से एक की जगह पर तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला होगा, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। सीएम ने यह ऐलान अपने जनता दरबार में एक कर्मचारी की फरियाद पर किया। रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को शिमला में सीएम सुक्खू के आवास ओक ओवर पर लगे जनता दरबार में राज्य भर से फरियादी पहुंचे हुए थे। सीएम एक एक कर हर किसी की समस्या सुनकर उसके समाधान का भरोसा और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे थे। इसी बीच एक सरकारी कर्मचारी सीएम के पास ट्रांसफर की सिफारिश लेकर आ पहुंचा, जिसे सुनने के बाद सीएम सुक्खू ने फौरन आदेश सुना दिया कि सीआईडी और विजिलेंस विभाग में 5 सालों से एक जगह पर तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला होगा, चाहे वो मेरे भाई ही क्यों ना हो। खासकर सीआईडी और विजिलेंस में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, 5 सालों से डटे हुए हैं, उनको आप जो है ट्रांसफर करेंगे, चाहे आपका भाई भी क्यों ना हो। नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार की नीति है कि जो एक स्टेशन पर 5 साल से ज्यादा अधिकारी रहा है, चाहे वो एक्साइज में है, चाहे बिजली बोर्ड में था जिनको हमने स्थानांतरण कर दिया, और अब पुलिस में व्यवस्था परिवर्तन के
दायरे में ये लोग भी आ रहे हैं जो सीआईडी में 5 साल रह चुके हैं या विजिलेंस में 5 साल रह चुके हैं, तो उनको कुछ समय के लिए कूलिंग पीरियड होगा, यानी कि उनको 2 साल किसी और जगह काम करके वो दोबारा आ सकते हैं। ऐसा है, हमने रिफॉर्म्स के वे में इस प्रकार से हम कार्य करने की सोच रहे हैं। तो उसमें मुझे जितने भी सीआईडी में 5 साल से ज्यादा किया या विजिलेंस से ज्यादा किया, उनके लिए मैं पुलिस विभाग के मैनुअल के हिसाब से जो भी है उसको। हालांकि सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी अधिकारी के तबादले का अर्थ ये नहीं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त था, बल्कि तबादले को नियम की बाध्यता के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। ये हमारा दायित्व है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हिमाचल प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं कि जिन पर कुछ उंगली ना उठे। ऐसा नहीं, ये लोग सब लोग ये अपनी सेवाएं देते रहे, लेकिन एक जगह बैठ के फिर निश्चित तौर पर जब परिवर्तन होता है तो उसमें थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी होता है। भ्रष्टाचार तो के सिलसिले में तो नहीं इनको उठाया, इनका तो टर्म पूरा हो गया था इसलिए उठाया। हो सकता है कि कुछ अधिकारी अब भी सीएम के पास सिफारिश लेकर पहुंचने की सोच रहे हो, लेकिन सीएम ने साफ कर दिया है कि ट्रांसफर तो होगा और जो नियम है वैसे ही होगा। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। वहीं सीएम सुक्खू का एक बयान पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर को चुभ गया, जिसमें सीएम ने उन्हें पूर्व क्रशर मंत्री बता दिया था, जिस पर पूर्व मंत्री क्रशर के कारोबार में कई बड़े अधिकारियों के नाम का पर्दाफाश करने लगे। सीएम के बयान पर भड़के पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर। सीएम ने बिक्रम ठाकुर को बताया था पूर्व क्रशर मंत्री। बिक्रम ठाकुर ने अफसरों के नाम का किया खुलासा। बिक्रम ठाकुर जी उद्योग मंत्री तो थे ही, क्रशर मंत्री भी थे। बिक्रम ठाकुर जी उद्योग मंत्री तो थे ही, क्रशर मंत्री भी थे। बिक्रम ठाकुर जी उद्योग मंत्री तो थे ही, क्रशर मंत्री भी थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का यह बयान पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर को रास नहीं आया, क्योंकि कांगड़ा में बंद किए गए स्टोन क्रशर के सवाल पर सीएम ने पूर्व उद्योग मंत्री को पूर्व क्रशर मंत्री बता डाला। बिक्रम ठाकुर जी उद्योग मंत्री तो थे ही, क्रशर मंत्री भी थे। बिक्रम ठाकुर जी उद्योग मंत्री तो थे ही, क्रशर मंत्री भी थे। बिक्रम ठाकुर जी उद्योग मंत्री तो थे ही, क्रशर मंत्री भी थे। मीडिया ने जब बिक्रम ठाकुर से पूछा कि आखिर सीएम के इस बयान का मतलब क्या है, तो उन्होंने सीएम पर सवाल उठाते हुए कई अधिकारियों पर स्टोन क्रशर चलाने का खुलासा कर डाला। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की मोतियों वाली सरकार ने किसी चले हुई लीज के ऊपर ही उस प्रोजेक्ट को जो है वो प्रोजेक्ट को क्रश करने की अनुमति दे दी है। इसके बारे में जो व्यथा उन्होंने बताई है वो व्यथा बिल्कुल गलत बताई है, और अगर वो फिर बार बार प्रश्न करने से नहीं हटेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा जिनके क्रशरों पे ऐसा हो रहा है। इसलिए चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंडस्ट्री का उसके क्रशर चल रहे हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर के क्रशर चल रहे हैं, स्वाम पे क्रशर चल रहे हैं, और आप जो ब्यास की नदी है उसके ऊपर आप बोल रहे हैं क्रशर नहीं चलना चाहिए। असल में पहले बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा में क्रशर को बंद करने पर सवाल उठाए थे। इसे लेकर गुरुवार को देहरा दौरे पर पहुंचे सीएम से मीडिया ने सवाल किया था। जवाब में उन्होंने कहा कि क्रशर सिर्फ कांगड़ा में ही नहीं बल्कि ब्यास नदी के किनारे दूसरी जगहों पर भी बंद किए गए हैं। तो बीजेपी के जो पूर्व उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि स्टोन क्रशर सिर्फ कांगड़ा के क्यों बंद किए गए हैं, सिर्फ कांगड़ा के क्यों बंद किए, क्या भेदभाव किया जा रहा है? वो उद्योग मंत्री थे और क्रशर मंत्री भी थे। बिक्रम ठाकुर जी उद्योग मंत्री तो थे ही, क्रशर मंत्री भी थे। सिर्फ कांगड़ा के क्यों बंद किए गए? तो मेरा ख्याल है आप ही पत्रकार है, आपको नहीं आपको भी जानकारी नहीं है। कांगड़ा नहीं, रिवर ब्यास के इर्द गिर्द जो है जिसमें कुल्लू भी आता है, मंडी भी आता है, हमीरपुर भी आता है, कांगड़ा भी आता है। मगर सीएम के बयान पर पूर्व मंत्री अब जिस तेवर में आ चुके हैं उससे लगता है कि क्रशर के मुद्दे पर भी पक्ष विपक्ष में सियासी युद्ध छिड़ चुका है। ब्रजेश्वर साकी, न्यूज़ 18 देहरा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र हरोली में तकरीबन 50 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए विकास पर्व का शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब हर साल 8 सितंबर को हरोली में ऐसी ही योजनाओं का शुभारंभ कर विकास पर्व मनाया जाएगा।
ढोल नगाड़ों के साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का ये स्वागत तब हुआ जब हरोली में विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने पहुंचे। डिप्टी सीएम ने यहां की 50 करोड़ की लागत से 19 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और ये दावा किया कि करीब 2 महीने बाद प्रदेश में विकास कार्य फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। हमारी सरकार है, पूरी तरह विकास पर केंद्रित सरकार है। बीच में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की वजह से विकास पीछे चला गया था, क्योंकि वह पूरे प्रदेश में एक त्रासदी आई थी। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम का मिजाज ठीक हो रहा है, तो जहां दूसरे राहत एवं पुनर्वास चल रहा है, वहां विकास को भी गति दी जा रही है, विकास और कल्याण को। अपने विधानसभा क्षेत्र को सौगात देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि हर साल 1 सितंबर को यहां हरोली मिलन, 2 सितंबर को युवा मिलन की तरह 8 सितंबर को विकास पर्व मनाया जाएगा। यहाँ पे लगभग 20 उद्घाटन और शिलान्यासों का क्रम है आज, और हर 8 तारीख को ये हमने डेट तय कर दी है कि उस समय स्कीमें तैयार हो जानी चाहिए। आज 8 सिंचाई की योजनाएं और 6 वाटर सप्लाई, उनको हमने उनका हम उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि योजनाओं पर इसी तरीके से काम किया जाएगा कि हर साल 8 सितंबर को हरोली वालों को नई सौगातें मिल सके। अमित शर्मा, न्यूज़ 18 ऊना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कार्यकर्ताओं से मैदान में उतर जाने को कहा और दावा किया कि इस बार जीत कांग्रेस और विपक्ष की ही होगी। अभी 24 का इलेक्शन बहुत नजदीक है, इसको आपने गंभीरता पूर्वक लेना है और काम करना शुरू करना है, ताकि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और दोबारा से हिमाचल प्रदेश में अपनी चारों की चारों सीटें जीतकर हम ये दर्शाएं कि मोदी जी हम आपसे बहुत खफा हैं। प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ये अपील शिमला के उस कार्यक्रम में की जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर आयोजित की गई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि विपक्ष का नया गठबंधन बनने से हमारी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। जीत के लिए बस हमें राहुल गांधी के संदेश को घर घर पहुंचाना होगा। अभी से अगर हम फील्ड में निकलकर काम करना शुरू करेंगे, तभी इसमें हम अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि जो राहुल जी का उद्देश्य है, जिस मकसद से उन्होंने इस यात्रा को किया है, और आज आप देख रहे हैं पूरे देश में केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, 24-25 पार्टियां उनके साथ स्तंभ की तरह खड़ी है। जो हमारा इस भारत यात्रा को करने का मंशा थी कि क्यों की है, उसको भी हमने जारी रखना है। वहीं मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के गठबंधन से बीजेपी की राह मुश्किल हो चुकी है और बाकी का काम जनता करेगी, जिससे किए गए कई वादे पूरे नहीं हुए। मैं समझता हूं वर्तमान की जो हमारा सत्ताधारी दल है केंद्र में, कई तरह से जो मुद्दे, विशेषकर अगर हम भारतवर्ष की बात करें, चाहे उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, और साथ ही साथ जो 2014 और 19 में इन्होंने कई प्रलोभन देकर हमारी केंद्र की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने जो नारे दिए थे, घोषणाएं दी थी, जो बाद में जुमलों में तब्दील हुई, वो सारी मैं समझता हूँ आज की सारी बातें आपके समक्ष है कि जनता जनार्दन इन सभी सवालों का जवाब आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में देगी। जाहिर है कि 26 दलों के विपक्षी गठबंधन से कांग्रेस का उत्साह कई गुना बढ़ चुका है, जिसका असर उसकी चुनावी रणनीति पर भी दिखाई दे रहा है। रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना आज चंबा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के सरोल स्थित निर्माणाधीन परिसर एवं अखंड चंडी पैलेस में शैक्षणिक खंड का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने महाविद्यालय के प्रबंधन के निर्माण कार्यों से संबंधित विभिन्न समस्याओं की विस्तृत सूची उपलब्ध करवाने को कहा। साथ ही उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों में तेजी लाने को लेकर संबंधित अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
पाकिस्तान में आंतरिक प्रतिद्वंदिता में एलईटी कमांडर की हत्या कर दी गई। रावलकोट मस्जिद में फजर की नमाज के दौरान जेयूडी नेता की हत्या की गई। रावलकोट मस्जिद में अज्ञात बंदूकधारियों ने मोहम्मद आजम के बेटे रियाज की हत्या कर दी। आपको बता दें कि कासिम उन 8 खूंखार आतंकियों में शामिल है जो जम्मू पुलिस की हिट लिस्ट में है और पाकिस्तान स्थित कमांडर कासिम का करीबी सहयोगी भी है। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। बारामूला पलहालन में ड्रग डीलर गिरफ्तार, उसके पास से प्रतिबंधित वस्तुएं की गई जब्त। पलहालन मोड़ से किया गया गिरफ्तार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रामबन में निकाली गई शोभा यात्रा, जगह जगह लोगों ने किया स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरा होने पर लेथपुरा अवंतीपुरा में पदयात्रा, जम्मू कश्मीर प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा पदयात्रा का आयोजन। यात्रा में दर्जनों कार्यकर्ता हुए शामिल। जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा 1 दिवसीय उद्योग शैक्षणिक इंटरफेस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य समझना था स्टार्टअप इकोसिस्टम को। टनमर्ग के चांडाल वर्णिगाम में पानी की कमी, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सेना ने पानी के टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया। जम्मू कश्मीर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का ट्वीट, सोपोर में खेल प्रेम का जश्न, भाईचारे और कल्याण की भावना को बढ़ावा मिलता है। बादीपुरा के दर्जनों गांवों में पानी की भारी कमी, हजारों कनाल भूमि पर धान, सेब के बागीचों और अन्य फसलों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, आतंकवादियों और उनके समर्थकों को न दे पनाह, पुलिस और सुरक्षा बल आतंकवादियों से निपटने में सक्षम। उधमपुर रेलवे उदयपुर दौरे के दौरान भारत जोड़ो पदयात्रा की वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस हाईकमान के आदेशानुसार घाटी में विधायक रवि ठाकुर की अध्यक्षता में पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लाहौल स्पीति कांग्रेस के सह प्रभारी रोहित वत्स धामी विशेष तौर पर मौजूद रहे। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई। इस अवसर पर लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता को भी संबोधित किया। जो हम बटे हुए प्रांत आज बटा हुआ है, आज हम एक कास्ट दूसरे कास्ट से बांट रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से बांट रहे हैं। इसी तरह से पहाड़ में रहने वाले लोगों को रेगिस्तान वालों से बांट रहे हैं, रेगिस्तान वालों को जंगल वालों से बांट रहे हैं। इस तरह से जो बंटवारा दूसरी पार्टियां करने जा रही हैं, उसको दोबारा से कांग्रेस ने ये बीड़ा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उठाया है कि हम सब भारत को एकता अखंडता में मजबूत करने के लिए जोड़ेंगे और हम सब में एक प्यार मोहब्बत बनी रहे। इसके लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी थी और इसका आज मैं बधाई देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को और आज लाहौल स्पीति वासियों को भी कि हमें फक्र भी है कि नेता ने अपनी हाथ जान हथेली में लेके ये बीड़ा उठाया था और इसकी आज एनिवर्सरी मनाई है, जिसमें कि उन्होंने सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल तय किया। आपदा का दंश झेल रहे हजारों परिवार की जिंदगी कब पटरी पर लौटेगी? हर प्रभावित परिवार यही सवाल पूछ रहा है। मंडी के एक गांव में घर जमींदोज हो जाने के चलते कैसे 9 लोगों का एक परिवार गौशाला में जिंदगी काट रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। खुले आसमान के नीचे ईंट के चूल्हे पर रखे खाने को कुत्ते से बचाना है और टीन की छत के नीचे पलंग पर बोर हो रहे बच्चों को भी समझाना है कि सब ठीक हो जाएगा। ये मंडी के कोटली उपमंडल इलाके के चोपड़ा गांव की भिंत्रा देवी के परिवार का दर्द है, जो बीते 15 अगस्त से गौशाला में रहने को मजबूर हैं। अभी इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ गौशाला में रह रहे हैं। गौशाला में भी जानवर को रखा जाता है, लेकिन आज हम खुद रह रहे हैं, जो कि नहीं था, इतना भी सोचा नहीं था कभी ऐसा वक्त भी पड़ेगा। नाले की जगह है, यहाँ इतना पानी चलता है इस नाले में, अगर रात को बारिश हो जाए तो उसमें भी डर लगता है। पूरी रात नींद नहीं आती है बच्चों को, बात सब
पूरी रात कैसे रह सकते हैं, मतलब लगती बारिश में भी बार बार देखना पड़ता है कि कहीं ज्यादा पानी तो नहीं आ रहा है, ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। 14 अगस्त को भारी बारिश के बाद इनके घर के आसपास की पूरी जमीन धंस गई, जिसे मकान का आधा हिस्सा ढह गया और बाकी में दरारें आ गईं। तभी से लोगों का ये परिवार अपने गौशाला में रह रहा है। सारे मौके में पटवारी आए, मेंबर प्रधान आए, एसडीएम वगैरह आए, सारे 10,000 फौरी राहत भी दी, तरपाल भी दिया रहने को। और अब उससे तो देखो क्या गुजारा हो सकता है, 10,000 से क्या कर सकते हम, एक तरपाल के नीचे कैसे रहते। 9 मेंबर घर के हम रहने वाले, छोटे छोटे बच्चे हैं, 9 से 10 अब कहाँ रहे, गौशाला में रह रहे, गाय औरों के उसमें ले गए ठहरने को। अब गाय के लिए भी मुश्किल है, अपने लिए भी मुश्किल है रहने को। कोई आधा किलोमीटर ऊपर से चला हुआ है सिलसिला, मतलब धंसने का। और जो हमारी सड़क है नीचे, वो 3 फुट नीचे बैठ चले गई सड़क, तो यहाँ पर दोबारा तो मकान शायद मुश्किल ही बनेगा। परिवार को प्रशासन से ये आश्वासन मिला है कि मदद के तौर पर कुल 1,20,000 रुपए मिलेंगे, जिस पर इनका कहना है कि सरकार पैसे की जगह हमें घर बनाने के लिए जमीन ही दे दे, क्योंकि 1,20,000 में क्या होता है। वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज 18 मंडी। नालागढ़ के किशनपुरा में दिन दहाड़े एक दुकान में घुसकर चोर ने कैश काउंटर से सारे पैसे उड़ा लिए। वारदात का सीसीटीवी वीडियो देखकर हर कोई हैरान है, आप भी देखिए। 55 सेकेंड का ये वीडियो देखकर नालागढ़ के दुकानदारों को डर सताने लगा है, क्योंकि किशनपुर इलाके में दिन दहाड़े एक दुकान में चोरी हो गई, जिसमें चोर 50 सेकेंड में कैश काउंटर से सारा पैसा लेकर फरार हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि दुकान का दरवाजा बंद है, अंदर कोई नहीं है और बाहर दरवाजे से एक शख्स अंदर झांक रहा है। दरवाजे से अंदर झांकता यही शख्स चोर है, जो इसके बाद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। लेकिन पहली बार में दरवाजा नहीं खुला तो चोर ने पलटकर दूसरी तरफ देखा और जब लगा कि आसपास कोई नहीं तो फिर पीछे पलटकर एल्युमिनियम के फ्रेम वाले दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। चोर ने सिर पर गमछा डाल रखा था, जो फोन पर बात करते हुए अंदर दाखिल हुआ, सीधे कैश काउंटर तक गया और ड्रॉयर खोलकर उसमें रखा कैश जेब में भरने लगा। सिर्फ 10 सेकेंड में ही पूरा ड्रॉयर खाली करने के बाद चोर वापस दरवाजा बंद कर फरार हो गया। चोरी की ये वारदात गुरुवार दोपहर 3 बजे के करीब तब हुई जब किराना दुकान चलाने के साथ मनी ट्रांसफर का काम करने वाला दुकान मालिक पास में ही कुछ सामान लेने गया था। पुलिस ने दुकान मालिक मनोज कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जगत सिंह बैंस, न्यूज 18 नालागढ़। और मणि महेश यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को मणि के दर्शन हो गए हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालु झूम उठे और पूरा इलाका हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा। ये दृश्य अद्भुत है, अनुपम है, अद्वितीय है और सबसे बड़ी बात ये कि ये आस्था के शिखर पर दैदीप्यमान सूर्य का वो दृश्य है जिसके दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु चंबा के मणि महेश तक पहुंचते हैं। जहां मणि दिखाई देते ही बम बम भोले और हर हर महादेव का नारा गूंज उठा। झील के ठीक पास खड़े इस पर्वत को कैलाश पर्वत कहते हैं, जहां शिव के भक्त हर साल शिखर पर सूर्य की आभा वाले इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए पहुंचते हैं। इसे ही मणि कहा जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हर बार ये मणि दिखी जाए, तभी तो दर्शन होते ही श्रद्धालु झूम उठे।
चंबा के भरमौर से गुरुवार को ही मणि महेश यात्रा शुरू हुई थी और शुक्रवार को ही श्रद्धालुओं को मणि के दर्शन हो गए। अभी तक 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। यात्रा 30 सितंबर तक चलेगी, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18, चंबा। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH पे तमाम खबरें। नमस्कार।